जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां किया गया श्राद्ध न केवल आपके माता पिता या दादा दादी को तृप्त करता है बल्कि पूरे 7 पीढ़ियों को मुक्ति दिलाता है। और क्या आप जानते हैं कि इस स्थान की मिट्टी, नदी और वृक्ष तक को अक्षय फल देने वाला कहा गया है। इस स्थान की महिमा खुद भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताई थी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कौन सा स्थान श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान कहा गया है और क्यों। विष्णुपाद मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा, फल्गु नदी और अक्षयवट का रहस्य और गरुड़ पुराण अध्याय 13 में वर्णित गया श्राद्ध का अनंत महत्व। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संसार में अनेक तीर्थ है, अनेक स्थान है जहां लोग श्राद्ध करते हैं, परंतु सब में गया को क्यों सर्वोत्तम कहा गया है? गया श्राद्ध का महत्व क्या है? जिस पर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, गया धाम स्वयं विष्णुपाद तीर्थ के रूप में विख्यात है। यहां मेरे चरणों का चिन्ह है। यही वह स्थान है जहां श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया श्राद्ध से केवल पितर ही नहीं बल्कि मातृकुल, पितृकुल और कुल की 7 पीढ़ियों तक तृप्त और मुक्त होती है। यह किया गया पिंडदान पितरों को सद्गति दिलाता है और करने वाले को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अब आपको गया तीर्थ की कहानी सुनाते हैं। गरुड़ पुराण और वायु पुराण दोनों में वर्णन है कि जब गयासुर नामक राक्षस ने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो उसे वरदान मिला कि उसका शरीर स्वयं तीर्थ भूमि बन जाए। देवताओं और ऋषियों ने उससे प्रार्थना की कि वह धरती पर पितरों की मुक्ति का मार्ग बने। तब गयासुर ने अपना शरीर अर्पित किया और भगवान विष्णु ने उसके वक्ष पर अपने चरण रखकर पितरों को उद्धार करने का व्रत लिया। यही स्थान आगे चलकर गया तीर्थ कहलाया। गरुड़ पुराण के अध्याय 13 के अनुसार गया में किए श्राद्ध का महत्व भगवान विष्णु ने कहा, जो गया में पिंडदान करता है वह अपने पितरों को स्वर्ग और मोक्ष दिलाता है। गया में श्राद्ध से पितरों का पाप नाश होता है और वे यम यातना से मुक्त होकर परमधाम को जाते हैं। अन्य तीर्थों पर किया गया श्राद्ध एक सीमित फल देता है, परंतु गया में किया गया श्राद्ध अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो कैसे करें गया में श्राद्ध? गया में फल्गु नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे और विष्णुपाद मंदिर में पिंडदान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि यहां किया गया एक एक पिंड अक्षय फल देता है और पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग पूरे वर्ष श्राद्ध न कर पाए वे गया जाकर संकल्प श्राद्ध कर देते हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक में कष्ट भोग रही थी। तब उसके पुत्र ने गया जाकर विधिवत पिंडदान किया। जैसे ही उसने फल्गु नदी में तर्पण किया और विष्णुपाद पर अर्पण किया, उसके पिता की आत्मा तुरंत बंधनों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चली गई। वह पिता स्वप्न में प्रकट होकर बोला, बेटा, गया श्राद्ध ने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं यम की यातनाओं से मुक्त होकर शांति को प्राप्त हुआ हूं। भगवान विष्णु ने अंत में गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि संभव हो तो जीवन में एक बार अवश्य गया श्राद्ध करे। यह श्राद्ध केवल पितरों के उद्धार का साधन नहीं बल्कि स्वयं करने वाले के लिए भी मोक्षदायी और पुण्यदायी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सिर्फ एक लाइक करिए और रहस्यमयी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कृपया कमेंट्स में बताइए आप इनमें से कितने रहस्य जानते थे। जय श्री राम।